प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 29 जो कि आपको 9 सितंबर को मिली है, साइंस की है। सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है किंगडम ऑफ एजुकेशन विद श्री, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। आइए देखते हैं आज आपकी वर्कशीट में क्या लिखा है। सबसे पहले ये गति के बारे में है, जिसमें दूरी, विस्थापन और चाल के बारे में बताया गया है। ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, मूल बिंदु का गति में क्या महत्व है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो जैसा कि हम जानते हैं, आपकी जो जिज्ञासा बताती है ज्ञान को, जैसा हम सब जानते हैं ज्ञान कि सरल रेखीय गति सबसे साधारण प्रकार है। गति का सबसे साधारण प्रकार है कौन सा? सरल रेखीय गति। जैसे कि सरल सीधा चला जा रहा है कोई चीज़, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है, तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। हमें पता होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर यहाँ से यहाँ तक जाने वाली है तो उसका हमें इस बिंदु के बारे में पता होना चाहिए, मूल बिंदु के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु बताने आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं या फिर कहा जाता है। तो उस वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही यह निर्धारित करता है कि वस्तु विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है। अगर तो वो मूल बिंदु से विस्थापित हुआ है तो हम कहेंगे वो गतिमान में अवस्था में है। अगर वो वहीं पर है तो क्या कहेंगे, विराम अवस्था में है। जब कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो गति करती है और कुछ समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। यानी कि एक जो यहाँ पर जो दूरी कहा गया है, किसको कहा गया है कि कोई वस्तु है अपने निश्चित पथ से किसी दूसरे पथ तक या किसी और जगह चली गई है, ठीक है। तो उसने कितना पथ तय किया है उसको दूरी कहा जाता है। इसके बाद है आपका, यह एक धनात्मक होती है। यह कैसी होती है? धनात्मक, यानी कि ऋणात्मक कभी नहीं होती और ना ही शून्य होती है। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर में। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति यानी कि मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच तय की गई दूरी कुल दूरी कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर ए बिंदु से बी बिंदु तक कोई ये आदमी जा रहा है, तो ये और यहाँ से बी से फिर वो सी पर गया, तो आखिरी पॉइंट मान लीजिए उसका सी है या बिंदु सी है। तो कुल दूरी उसने कितनी तय करी? यहाँ से यहाँ तक, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक। ये पूरी दूरी तय करने के लिए हम इसको अगर माप लेंगे तो उसी के बराबर मिलता है। तो ये सबसे छोटा रास्ता है हम कहेंगे। तो ये जो ए से लेकर सी तक जितना उसने दूरी तय की है उसको हम कहेंगे कुल दूरी। जबकि एक वस्तु द्वारा, यहाँ पर उसको कहेंगे विस्थापन। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति, जैसे कि ए जिसे बोला हमने यहाँ पर, ए से अंतिम स्थिति यानी कि सी के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसे दूरी को, ये जो थी ये कुल दूरी थी, ठीक है। ये जो मैं आपको यहाँ नीले रंग से दिखाऊंगी वो क्या है? कुल दूरी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें पता चला कि ए से सी तक गया है, तो हमने किसी और तरीके से निकाला। यहाँ पर ए सी को अगर हम माप लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विस्थापित वो वस्तु कितनी विस्थापित हुई थी, यानी कि टोटल विस्थापन या कुल विस्थापन कितना हुआ है। यह एक सादिश राशि है और ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है, और इसको भी एसआई पद्धति के अनुसार मीटर में ही मापा जाता है, ठीक है बेटा। तो ये थे आपके कुल दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद पढ़ते हैं, ज्ञान कहता है, दीदी, चाल किसे कहते हैं और उसका परिकलन कैसे करते हैं। तो जिज्ञासा कहती है, ज्ञान किसी वस्तु द्वारा
इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। हमने अभी ये पढ़ा कि दूरी क्या होती है, एक मूल बिंदु से विस्थापित होना या थोड़ी दूर जाना, उसको हम दूरी कहते हैं। कुछ दूरी तय करने को दूरी बोला जाता है। लेकिन अगर वो समय के साथ, हम इकाई समय के साथ अगर उसको नापेंगे तो वो चाल कहलाई जाती है। यह एक आदिश राशि है, जैसे आपकी दूरी एक आदिश राशि थी। तो एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। क्यों मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, दूरी को हम डी से भी लिखते हैं, वी से भी लिखते हैं, और कितने टाइम में, तो हमने यहाँ पर नीचे लिखा समय यानी कि सेकंड, ठीक है। तो दूरी को हम किस में करते हैं, मीटर में नापते हैं, और टाइम को या समय को सेकंड में। तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है बेटा। ये हो गया, दो तरीके से लिखा जाता है ये। इसको अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान चाल के साथ गति करती हैं। इनकी चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में व्यक्त करते हैं, औसत चाल के रूप में। औसत चाल किसे कहते हैं, वी, यानी कि किसको कहते हैं, कुल दूरी जितनी उसने तय करी है और कितना समय उसने कुल लिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू एस बटा टी। एस क्या है, कुल दूरी, और टी क्या है, कुल समय जो लिया गया है, ठीक है बेटा। इसके बाद है, किसी वस्तु की चाल की स्थिति उसके दूरी समय के ग्राफ से भी दर्शाई जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाती हूँ मैं ये। एक समान गति विराम, जब वस्तु विराम अवस्था में तब गति, और जिसको हम सीधी रेखा के एक्स के समांतर मिलता है हमें। और असमान गति के टाइम क्या होता है, तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है दूरी और समय का ग्राफ। जितनी उसने, अगर मान लीजिए एक है यहाँ घंटा, यहाँ 2 घंटे हैं, तो 1 घंटे में अगर उसने 4 किलोमीटर चला है तो वो 2 घंटे में 8 किलोमीटर ही चलेगा। तो ये बराबर बराबर, जितना समय बढ़ेगा उतनी दूरी बढ़ेगी। लेकिन हम यहाँ देखते हैं, वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो रुकी हुई है, चाहे समय जितना मर्जी बढ़ जाए, लेकिन वो विराम अवस्था में रहेगी। कोई भी दूरी ना इधर आएगी ना उधर जाएगी, ठीक है। तो ये सीधी रेखा एक्स के समांतर आती है। अब है असमान गति। असमान गति में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ दूरी में वो इतना समय, इतनी दूरी तय करती है, फिर थोड़ी देर में वो इतनी दूरी, फिर इतनी, तो कुछ एक समान नहीं है, तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं असमान गति, ठीक है बेटा। इसके बाद है आपके प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं दूरी तथा विस्थापन में अंतर। यहाँ मैंने बताया भी था आपको कि जो उत्तर एक आपके यहाँ पर है, एक वस्तु द्वारा, यहाँ लिखा है, एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ पर माप को दूरी कहते हैं। यह है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट दूरी का। तो आपकी विस्थापन का पहला पॉइंट क्या है, विस्थापन के अंदर एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति के अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये इसका पहला पॉइंट। हम एक तरफ जो है दूरी लिखेंगे और दूसरी तरफ विस्थापन लिखेंगे, उन दोनों में पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट है आपका, यह एक आदिश राशि है। तो अगर इसके बारे में लिखा जाए तो ये एक सादिश राशि है, ठीक है बेटा, ये एक सादिश राशि है, ठीक है बेटा। इसके बाद है, यह ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। ये इसका तीसरा पॉइंट है, ठीक है। हम तीसरा पॉइंट किसको मानेंगे, यह धनात्मक होती है और ये कभी भी इसका मान शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गए तीनों में डिफरेंस, यानी कि दोनों में अंतर, दूरी और आपका विस्थापन। इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों को ही मीटर में नापते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन यह अंतर नहीं कहलाया जाता, ठीक है बेटा। इसके बाद है प्रश्न उत्तर में दूसरा प्रश्न है, एक कार 20 मीटर में दूरी 5 सेकंड में और पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। कार की औसत चाल क्या होगी। तो बेटा हम जो बता रहे हैं, यहाँ औसत चाल का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, ये वाला, ठीक है। ये आपका उत्तर नंबर 2 बता रही हूँ। सबसे पहले औसत चाल का फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला भी लिखेंगे, और इसके सामने लिखेंगे कि उसने जो पहले उसमें तय करी 20 दूरी, दूसरे में भी उसने दूरी तय करी 20,
पहले में समय लिया 5 सेकंड, दूसरे में लिया 3 सेकंड। तो यहाँ कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी कितनी 40 बटा 8। तो हमारे पास उत्तर क्या आया 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, तो ये उत्तर हुआ आपका प्रश्न नंबर 2 का। ठीक है, इसके बाद है चाल को परिभाषित कर उसके बारे में लिखिए या उसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ चाल के बारे में बता देते हैं। चाल का उत्तर जो आपको ये मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, ये होगा उत्तर नंबर 3। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, आदिश राशि है और ऐसे पद्धति के अनुसार इसे भी मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो ये है आपका उत्तर नंबर 3। इसके बाद है उत्तर प्रश्न नंबर 4। दिए गए समय दूरी ग्राफ में वस्तु ABC में किस गति की दर सबसे अधिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो A का झुकाव है दूरी की ओर अधिक है, इसीलिए A की दर सबसे अधिक है। हमें लिखेंगे किसकी में लिखेंगे A की गति की दर, यहाँ मैं उत्तर नंबर 4 ही बता रही हूँ। किसकी लिखी जगह लिख देंगे A की गति की दर सबसे अधिक है, क्योंकि A का झुकाव दूरी की ओर अधिक है। ठीक है ना, A का जो झुकाव है, झुकाव दूरी की ओर अधिक है। ठीक है, इसके बाद है आपकी वर्कशीट नेक्स्ट आएगी तब हम फिर से डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।